सुजाता, आज बड़ा दिन, तैयारी इस हफ्ते की शुरुआत में ही थी, लेकिन इस हफ्ते के मिड में आते आते आखिर बिल पेश कर दिया जाएगा, संशोधन। बिल्कुल, देखिए आज वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन से जुड़ा हुआ बिल लाना है, जिसमें करीब 40 से ज़्यादा संशोधनों का प्रावधान रखा गया है। प्रमुख बात यह है सरकार की तरफ से, किरण रिजिजू ने भी ये कहा कि जो गरीब समुदाय के मुस्लिम हैं उनकी तरफ से लगातार इसकी मांग की जा रही थी। और अब इन संशोधनों में जो मुख्य बात है वो ये कि पहले तो महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार है वो दिलाना है, गैर मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल कराना है, जो कलेक्टर हैं वो सर्वे करा सकते हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट की शरण में जाया जा सकता है। क्योंकि जो 1995 का और 2013 का जो एक्ट है उसके तहत असीमित शक्तियां दे दी गई थी, और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अगर किसी संपत्ति को आप आर्बिट्रेरी घोषित कर दें कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और उसकी कोई सुनवाई ना हो, कहीं इसकी सुनवाई ना हो सके, तो ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पर मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम है उनके लिए। ये भी प्रावधान किया गया है जो आगाखारी और बोहरा मुस्लिम है उनके लिए अलग से बोर्ड बनाया जाए, जहां पर अभी बोर्ड नहीं है वहां पर भी इस तरह के बोर्ड स्थापित किए जाए। सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको भी लागू किया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि ये मामला धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक भी है, क्योंकि जो कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया ब्लॉक के, उनके लिए मुस्लिमों का वोट बहुत महत्वपूर्ण है, और उनका कोई मुद्दा होगा तो जाहिर तौर पर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो इसका विरोध करती है। विपक्ष की कोशिश ये है कि जब इसे सदन में पेश किया जाए तो उसको फिर स्थायी समिति में भेजने का दबाव बनाया जाए, ताकि ये मामला कुछ दिनों तक टल जाएगा, क्योंकि उस पर फिर लंबे समय तक विचार किया जाएगा। स्थायी समिति में जो एक बैठक हुई थी इस बात को लेकर, उसमें भी विपक्ष की तरफ से ये मांग रखी गई थी। तो आपको ये बता दें कि समस्या पैदा कैसे होती है। ज्यादा समस्या बढ़ी है 2013 में, जिस तरह से अमेंडमेंट किया गया था और शक्तियों को असीमित कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी संपत्तियां थी जो डिस्प्यूटेड थी, बहुत से ऐसे परिवार थे, खासतौर पर जो तलाकशुदा महिलाएं थी, और जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी उन पर वो लड़ नहीं सकते थे। अब जाहिर तौर पर अगर इस देश में एक तरह का कानून है, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके पास बहुत सारे जो है, और यहाँ पूरे मामले में धार्मिक तो है ही, लेकिन सियासत भी देखने को सुजाता मिल रही है। नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आज मोदी सरकार पेश करेगी, तो दूसरी ओर मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां सपा ने भी अब विरोध का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो भी इस पर विरोध जताने वाली है। पूरे मामले में क्या कुछ संशोधन की बात कही जा रही है, कौन सी वो प्रॉपर्टी होंगी, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए। भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हित में जो निर्णय करती है उसको लागू करती है। सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का इरादा जाहिर कर दिया है। आज लोकसभा में वक्फ कानून में बदलाव का बिल पेश होने वाला है। वैसे भी मोदी सरकार के लिए अगस्त बड़े फैसलों वाला महीना रहा है। आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर बनवाना, मोदी सरकार ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। एक बार फिर से ये रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए अब वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है। उम्मीदों के मुताबिक सियासत छेड़ना वाजिब था, वो भी ऐसा ही रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोदी विरोधी खड़े हो गए हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है, और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। सरकार को भी पहले से ही सियासी संग्राम का एहसास था, इसलिए सरकार ने इस पर पूरा होमवर्क किया। सरकार ने पिछले 2 महीने में करीब 70 बैठकें की। बैठकों में वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों से बात की गई, मुस्लिम जमात के बुद्धिजीवियों से भी राय मशवरा किया गया। संकेत ये है कि सरकार ने अपने सहयोगियों को भी साथ लिया है।
बावजूद इसके संसद में सहमति नहीं बनी तो बिल संयुक्त समिति में भेजा जा सकता है, लेकिन अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं, बड़े और कड़े फैसले पर अमल करने वाली है। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। यानी बदलाव की शुरुआत विरोधियों को रास नहीं आ रहा, जिसे रोकने के लिए साजिशें भी शुरू हो चुकी हैं। जिन मुसलमानों के वोटों की फसल काटने के लिए इंडिया अलायंस वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध कर रहा है, उन्हीं मुसलमानों के बड़े संगठन सरकार के साथ आ चुके हैं। इमाम एसोसिएशन और सूफी काउंसिल ने कह दिया अब वो वक्त आ चुका है जब वक्फ में बदलाव जरूरी है। हालांकि मैदान में मोदी विरोधी धर्मगुरु अभी भी मौजूद हैं। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों में इस मुद्दे पर दोफाड़ हो गई है और विपक्ष क्यों इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भारत की बेटी विनेश फोगाट की। संन्यास की जानकारी सुबह सुबह दी, एक्स पर पोस्ट किया। उनके इसी पोस्ट को लेकर, संन्यास को लेकर महावीर फोगाट क्या कह रहे हैं वो आपको बता दें। विनेश के संन्यास के ऐलान पर बोले महावीर फोगाट, हम सब उसको मिलकर समझाएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। साल 2028 ओलंपिक के लिए लड़ने के लिए उसको मनाएंगे। हमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, ऐसे में किसी को भी दुख होता है तो छोड़ देते हैं। इसके अलावा देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि जिस तरह का सम्मान सिल्वर मेडलिस्ट को किया जाता है, उनके आने से उनको जो सम्मान दिया जाता है, वही सम्मान विनेश फोगाट को भी मिलेगा। और इसी को लेकर महावीर फोगाट कह रहे हैं कि सरकार का धन्यवाद करता हूं। 24 में तो पक्का ही होता है जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी, और वो जो वंचित रहेगी, डिस्क्वालीफाई कर दी, तो स्वाभाविक बात है जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा भराती है महसूस करता है छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको। तो ये वो आएगी, उससे सब मिलके बुजुर्ग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे। कोशिश होगी 2028 के लिए जो है उसको जो समझाएंगे, भी हम सब मिलके आएगी, जब बैठ करके करेंगे बात। तो विनेश फोगाट को लेकर देश भर में ये आवाज उठ रही है और सब कोई विनेश का समर्थन कर रहा है। हालांकि विनेश ने भी सिल्वर मेडल के लिए, क्योंकि वो उसकी अधिकारी है, उन्होंने जिस तरह से गेम खेला था और जिस वक्त उन्होंने सेमीफाइनल जीता था उस वक्त वो 50 kg वेट के अंदर थी और इसीलिए इसको लेकर कानूनी मशवरा लेने के बाद कानूनी कदम भी उठाए गए हैं। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित का रुख करें, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि विनेश फोगाट के ससुर क्या कह रहे हैं उनको लेकर। पूरा था, 10 कदम के बाद हमें 100 ग्राम वजन बढ़ा है, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हो सकता है कोई साजिश भी हो। तो क्या विनेश से बात हुई है उसके बाद आपकी? कोई बात नहीं हुई जी। तो अब आप क्या डिमांड करें? हमारी डिमांड ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस बात पर पूरा संज्ञान लीजिए और ओलंपिक संघ पर पूरा दबाव बनाइए। जो अधिकार हमारा हक है, इस देश की बेटी है, वो हमारी कोई अकेले की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है। और उसने 3 फाइट जीती है 6 तारीख को, उस टाइम उसका वजन पूरा था और सिल्वर मेडल तक वो पहुंची है। वो सिल्वर मेडल उसका अधिकार है। वो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है बार बार, आप इस बात पर पूरा संज्ञान लीजिए और उसका जो अधिकार है सिल्वर मेडल का, वो दिलाने की कृपा करें। तो वैसे तो ओलंपिक संघ ने वो तो डाली है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और इसको रिव्यू किया जाना चाहिए।
ये ताज़ा उदाहरण है किनिया का है। इसी ओलंपिक में 500 मीटर में एक लड़की को डिस्क्वालीफाई किया था। किनिया सरकार ने ओलंपिक पर दबाव बना के उसका अधिकार लड़की का दिवा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जहां एक तरफ विनेश ने पूरी कोशिश की और हमने देखा भी कितना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन फिर डिस्क्वालीफाई की खबर सामने आई और निराशा छा गई।